अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए 3 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है अगर आपने स्किप किए बिना एंड तक देखा तो एक तो आपको बनाने का तरीका समझ आ जाएगा और दूसरा ये आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे प्रिंटेड थोड़ा सा फैब्रिक है और उसकी जो पट्टियाँ जो साइड की होती है ना, वो मेरे पास बॉर्डर पट्टियाँ हैं 2 अदद और एक थोड़ी चौड़ाई वाली पट्टी मौजूद है। इन पट्टियों के इस्तेमाल से डिज़ाइनिंग करूँगी। प्लस जो शर्ट की साइड कटिंग्स होती हैं ना, वो मेरे पास यहाँ पे 2 कटिंग्स है, ठीक है। सिर्फ 2 ही पीसेज हैं। इन्हीं 2 पीसेस के साथ हमने सारी जो डिज़ाइनिंग है ना वो कर लेनी है और इन बॉर्डर्स का छोटे छोटे से जो बॉर्डर्स हैं इनका इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ मैंने यहाँ पे मैचिंग करते हुए प्लेन जो है ना ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया, क्योंकि ये ब्लैक फैब्रिक पे प्रिंट था, ठीक है। तो ये मेरे पास मेन पीस है, इतना सा ये पीस है। इसी के अंदर हमने प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले तो इस पीस की जो चौड़ाई है ये तकरीबन यहाँ पे 19 इंच तक आ रही है, ठीक है। और ये फोल्डेड है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले तो 2 हिस्सों में कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रंट और बैक अलग अलग जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो मुझे पता हो कि मेरे पास बैक साइड पहले से मौजूद है। तो इन दोनों पीसेस में से मैंने एक जो पीस है ना वो बैक के लिए साइड पे पहले ही कर लेती हूँ। जो दूसरा पीस होगा ना उसको हमने फ्रंट पे यूज़ करना होगा। एक पीस ये मैंने बैक पार्ट के लिए साइड पे कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फ्रंट साइड की तरफ। तो फ्रंट साइड के लिए सबसे पहले तो ये वाला जो 2 पीसेस है ना शर्ट की साइड कटिंग, इसकी मैक्सिमम जो चौड़ाई है ना ये 5 इंचेस तक आ रही है, ठीक है। तो मैं इस 5 इंचेस को ही लेते हुए इसको यहाँ पे थोड़े थोड़े से फासले पे मार्क लगा के ना इसको मैं सीधा कर लूँगी, जितनी मेरे पास मैक्सिमम। अच्छा, जो एज मैं बना रही हूँ ना, जिस एज के लिए ये डिज़ाइन, तो इसके लिए आप ये 5 इंचेस का ही लेंगे। अच्छा, इसके तो मेरे तो सेंटर में लाइन सिलाई लगेगी, क्योंकि जोड़ आ रहा है, ठीक है। तो जोड़ को सिलाई करने के बाद इसकी चौड़ाई है ये 4.5 इंच तक रहेगी। तो अब अगर आप भी ये डिज़ाइन 3 साल के लिए बच्ची के लिए बना रहे हैं ना, तो आपने यही साइज़ लेना है, यानी इसकी जो चौड़ाई है सेम लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी जो फ्रॉक की जितनी भी लेंथ है ना उसमें से 3 इंच मैंने कम करके यहाँ पे मार्क लगाना है। मेरी जो फ्रॉक की लेंथ होगी वो 20 इंच होगी। तो अब इस पे जो मार्किंग है वो मैं 3 इंच पे यानी 3 इंच कम करके 17 इंच पे मार्क लगा रही हूँ इस साइड से। और जो दूसरी साइड होगी उसको मैंने 2 इंच कम रखते हुए मार्क लगाना है। यानी अगर मैंने सेंटर में से 17 इंचज़ पे मार्क लगाया है तो आगे वाले हिस्से पे मैं 15 इंचज़ पे मार्क लगा के इसको ऐसे तिरछे में आपस में मिला लूँगी। अच्छा, इस डिज़ाइन को ना आप फुल जो एक साइड होती है ना फ्रंट पार्ट की, उस पूरे की चौड़ाई पे भी ये आप कर सकते हैं सेम जो है ना वो प्रिंट लगा के। मेरे पास तो प्रिंटेड इतना सा ही पीस था, अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती तो मुझे ये साथ में ना प्लेन फैब्रिक ना डालना होता, लेकिन इसको डालने से भी एक नया सा डिज़ाइन बन गया है। अब मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं ब्लैक कलर की, जिनको इसके साथ यहाँ पर अटैच करूँगी। और इसको भी पट्टियों को भी मैंने ऐसे ही इसको तिरछे में बराबर कर लेना है। जैसे पीछे से इसकी तिरछी कटिंग आ रही है ना, वैसे ही मैंने ब्लैक पट्टियों के ऊपर भी तिरछी कटिंग कर लेनी है साथ ही में, इस तरीके से। अच्छा, इन पट्टियों की चौड़ाई भी मैं आगे चल के आपको बता देती हूँ। ये पट्टियाँ यहाँ पे इतनी लगानी है कि आपकी जो फ्रॉक की चौड़ाई है ना वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब इन पट्टियों को स्टिच करते वक्त आप चाहें तो सेंटर में लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सी लेस या कोई भी लेस। तो मेरे पास, मैं लेसेस का इस्तेमाल नहीं कर रही। मेरे पास ये जो पीसेज है ना इन्हीं के अंदर मैंने सारी डिज़ाइनिंग करके आपके साथ शेयर करनी है। तो अब ये जो छोटे छोटे से पीसेज कटिंग में से निकले हैं ना, इन्हीं पीसेस के साथ ना मैं यहाँ पर चौकोर पीसेस कट कर लूँगी, ठीक है। और इन चौकोर पीसेस को फिर मैंने ट्राइंगल शेप में ऐसे 2 दफ़ा ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। और ये जो है ना, ये जब मैं इनकी सिलाई लगाऊंगी ना, तो सिलाई लगाते वक्त ये ट्रायंगल जो है ना यहाँ पे थोड़े थोड़े से फासले पे रखते हुए ऊपर तक स्टिच कर लूँगी दोनों पट्टियों की, ठीक है। तो ये देखिए दोनों साइडों की पट्टियाँ जो है वो मैंने ट्रायंगल लगाते हुए आपस में स्टिच कर ली हैं। अच्छा, अब मैं सेंटर की सिलाई भी लगा लूँगी। प्रिंटेड फैब्रिक है, इसकी सिलाई वगैरह कोई नज़र नहीं आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब जो दूसरा ब्लैक फैब्रिक बचा ना, एक पीस तो मैंने बैक के लिए हटा लिया है। अब जो दूसरा पीस है इसको मैंने इस रुख पे फोल्ड किया है, ठीक है। चौड़ाई वाले रुख पे, जहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा आ रही है ना उस रुख पे मैंने इसको फोल्ड किया है, क्योंकि इसकी लंबाई तो मुझे इतनी नहीं चाहिए, इसकी मुझे चौड़ाई चाहिए मैक्सिमम। तो मैंने चौड़ाई वाले रुख पे इसको फोल्ड करके ऊपर से दूसरे पीस को बिछाया है। अब जितनी मुझे फ्रॉक की लेंथ चाहिए उतना मैंने ब्लैक वाले पीस को नीचे की तरफ बढ़ा के रखा है, यानी 21 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो है ना वो सिलाई के अंदर भी, यहाँ से जब जोड़ हम लगाएंगे तो हाफ इंच सिलाई के अंदर भी जाएगा। नीचे से हमारी फोल्डिंग इतनी नहीं होगी, क्योंकि नीचे मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाने वाली हूँ, इसलिए 1 इंच मैंने यहीं पे मार्जिन रखते हुए इसको कट कर लिया है। जिस शेप में ऊपर वाला पीस कट किया हुआ था ना, उसी शेप में मैंने नीचे वाले को भी कट किया है। अब मैंने इस वाले पीस को
ऊपर वाले पीस के साथ स्टिच करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपस में हम इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, और जब मैं इनको जोड़ूंगी तो साथ में इन बॉर्डर्स में से एक बॉर्डर मैंने लेना है और इसका ये जो सेंटर वाला बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला बॉर्डर मैंने यूज़ करना है। आप चाहे तो ये बारीक वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा लगेगा। मैंने ये वाला बॉर्डर यूज़ करना है और सिलाई लगाने के बाद ऊपर रख के लगाना है। अच्छा, सिलाई ऐसे लगाएंगे, पहले सेंटर में से रख के ना कॉर्नर्स को एक तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर सेंटर में से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इससे सिलाई बहुत ही अच्छी तरीके से लगेगी। बिल्कुल आपका जो कॉर्नर है ना सेंटर में आएगा। उसके बाद ये बॉर्डर जो है वो इसके ऊपर रख के मैं लगा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बॉर्डर को भी स्टिच कर लिया। ये देखिए बैक भी फिनिशिंग के साथ हो गई है, क्योंकि 2-3 सिलाइयाँ जब ऊपर लगी हैं ना बॉर्डर वाली, तो बैक पार्ट पर भी कोई हमें जो है ना फैब्रिक नज़र नहीं आ रहा। इसको अब हम डबल में फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब बैक वाला जो पीस मैंने रखा हुआ था इसके ऊपर मैंने बिछा लिया है। ठीक है, फ्रंट के ऊपर। और अब यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। शोल्डर जो है मैंने 5 इंचेस पे लिया है। इसके बाद आर्मोल जो है वो मैं 5.5 इंचेस पे ले रही हूँ, हाफ इंच बढ़ाते हुए। और अब मैंने शोल्डर और आर्मोल की जो लाइन है उसको खींच लेना है और जो आर्मोल की लाइन है उसको भी मैंने आगे की तरफ बढ़ा लेना है। अब मैंने जो है यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। 7 इंचेस पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। 4 साल की 3 से 4 साल की बच्ची का यही साइज़ होता है। अगर आपकी बच्ची हेल्दी हो तो फिर आप उस हिसाब से मार्किंग कर सकती हैं। 3.5 इंचेस मैंने वेस्ट लाइन ली है और 6.5 इंचेस मैंने इसकी कमर की मार्किंग की है। अब लंबाई यहाँ पे मैं 20 इंच पे मार्क लगा के तो इसको सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो बैक पार्ट है थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो मुझे फ्रंट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट जो है वो 20 इंच की लंबाई पे आ रहा है, तो बैक को भी 20 इंच पे करेंगे। अब जो फ्रंट की चौड़ाई है ना उसको हमने देखना है। बैक की चौड़ाई हमें कम लग रही है, वो हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। तो बैक के फ्रंट के हिसाब से ही 2 इंच नीचे से निशान लगा के फिर हमने कमर वाले निशान को इस नीचे वाले निशान के साथ मिलाना है। ठीक है, ये जो 2 इंच की मार्किंग किया ना, ये हमने यहाँ से नीचे से इसकी राउंड शेप ड्रॉ करनी होगी। ऊपर वाले सारे जो मार्क्स हैं उनको आपस में जो है ना डॉट्स को आपस में मिलाते हुए इसी किसी शेप बनाएंगे। और नीचे से भी जो 2 इंच की मार्किंग की है ना उसके ऊपर हम इसको ऐसे तिरछे में ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैक पार्ट जो है वो आपको यहाँ से चौड़ाई में कम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमने पीस डालना होगा। पहले हम सारी कटिंग कर लेते हैं, तो पीस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे पीसेस निकल आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं पीसेस का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है ना बैक पार्ट की घेर की वो कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसकी मार्किंग किया उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आपके पास भी इस तरह के पीसेस हो ना तो ज़रूर अपनी बच्चियों के ड्रेसेस बनाया करें। यहाँ पे छोटे छोटे से 2 पीसेस हमने डालने होंगे बैक पार्ट पे, तो अब ये 4 पीसेस है, 2 पीसेस मैं यहाँ पे डाल लूँगी। ठीक है, इनको ऊपर नीचे बढ़ा के हाफ इंच तक हम रख लेते हैं। जो बिगनर है ना पहले इन पीसेस को स्टिच कर लिया करें आपस में, फिर ही कटिंग किया करें। ठीक है, तो मैं अंदाजे से यहाँ से इसको कटिंग करती हूँ, लेकिन हम इसको बैक को नीचे और फ्रंट को ऊपर रख के अब कटिंग करेंगे ताकि इसकी परफेक्ट तरीके से सही बराबर कटिंग हो सके। फिर से हम इसको यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अब फ्रंट के हिसाब से हम इसकी सारी कटिंग जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। तो पीस की कटिंग भी कर ली है। इन पीसेस को मैंने आगे चल के स्टिच कर लेना है। ये साइड पे पीसेस आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से नज़र आएंगे, इतने हाथ नज़र भी नहीं आएंगे। गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक गले की मार्किंग है 2 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई। ठीक है, तो राउंड गला हम ड्रॉ करेंगे। ये बैक का गला है। फ्रंट गला भी सेम चौड़ाई पे होगा, सिर्फ उसकी जो लंबाई होगी ना वो हम 1 इंच तक बढ़ा लेंगे। बैक गले की हमने यहाँ पर कटिंग की है और अब शोल्डर की ऊपर से तिरछे में हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम फ्रंट और बैक की मज़ीद कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट पे हम एक कट लगाएंगे 2 से 2.5 इंच का, और फिर हमने बैक को हटा लेना है। फ्रंट साइड का आर्म होल है, इसको भी हल्का सा हम डीप कट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और गले की जो कटिंग है वो भी 1 इंच तक बढ़ा के हम इसकी जो है ना वो गुलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग तकरीबन आलमोस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमने बैक गले पे पट्टी लगानी है और यहाँ पे लगानी है शोल्डर की सिलाइयाँ। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने गले के ऊपर एक रेप पट्टी के साथ पाइपिंग करनी है। तो यही पट्टी इन्हीं मेरे पीसेस में से मैंने निकाल के रखी है, ये मैं गला तैयार कर लूँगी। अब ये जो फ्रंट पार्ट का प्लेन पीस बचा है ना उसके साथ हमने स्लीव्स बना लेनी है। पहले तो मैं इसको सीधा कर लेती हूँ और सीधा करने के बाद इसकी मैं मेजरमेंट आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 8.5 इंच आ रही है और चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 5.25 इंच आ रही है, लेकिन मुझे 6.5 इंच तक इसकी चौड़ाई चाहिए स्लीव्स की। अब ये वाला जो चौड़ा वाला बॉर्डर है ना ये हमने स्लीव्स के आगे इस्तेमाल करना है। ठीक है, फ्रिल बनाऊँगी पहले ऐसे सीधे में। ठीक है, और फिर इसके आगे भी हमने चुनर्स बनानी है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी मज़ीद हमने इसकी क्या डिज़ाइनिंग करनी है। पहले हम मार्किंग कर लेते हैं मेजरमेंट। ये देखें
3.5 इंच तक ये बॉर्डर हमें तैयार मिलेगा, ठीक है। तो हमें टोटल 10 इंच तक चाहिए, तो 10.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं। हाफ इंच सिलाई के अंदर भी जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर जो पीस निकल रहा है ना, इस पीस को भी हमने फेंकना नहीं है, ये हमने स्लीव्स के आगे इसकी पाइपिंग बनानी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्लीव्स की चौड़ाई को भी कंप्लीट करना है। थोड़ी सी मुझे 1 इंच तक ना कम लग रही है, माइनर सी कम है, लेकिन हम डाल लेंगे जोड़ ताकि खिंचाव वगैरह जो है ना वो स्लीव्स में ना आए। तो उसके लिए हम छोटा सा पीस जो है ना वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो पीस जो है वो मैं ये देखिए आपको बता दूँ, डालने के बाद मुझे स्लीव्स की चौड़ाई जो है वो 6.5 इंच तक चाहिए, ठीक है। और अब ये बिल्कुल पूरा एंड तक नहीं डालना, क्योंकि एंड से आगे से तो वैसे भी इसकी कटिंग होनी है, ठीक है। क्योंकि इतनी चौड़ाई तो आगे से स्लीव्स की नहीं होनी, सिर्फ 5 इंचज़ तक हमने जस्ट इसकी जो है ना आगे से ये देखें 5 इंचज़ तक हमने जस्ट रखनी है। और ये 4 पीसेस होंगे, दोनों स्लीव्स की नीचे वाली साइड पे लगेंगे, और ये तो तकरीबन जो है ना वो सिलाई के अंदर ही जाएंगे, इतने खास नज़र भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्लीव्स को कंप्लीट कर लेना है। और पहले हम जोड़ आपस में लगाएंगे, और फिर ये जो चौड़ाई वाला बॉर्डर है ना, इसको इन दोनों स्लीव्स के आगे रख के ना एक साइड पे इसकी प्लेट्स का रुख करते हुए ना ये बॉर्डर जो है वो मैंने दोनों स्लीव्स के आगे जो है ना इसकी फ्रिल बना लेनी है। तो बॉर्डर की फ्रिल मैंने दोनों के आगे लगा ली है, ये देखें। अभी मैं आपको बताती हूँ, इनकी जो प्लेट्स है ना सब का रुख एक तरफ है, ठीक है। तो अब जब मैं अगली साइड पे प्लेट्स बनाऊंगी ना, उनका रुख दूसरी तरफ यानी ऑपोजिट साइड पे कर लूँगी, ठीक है। इससे यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना ये बहुत अच्छे से बन के आती है। इसकी जब आप प्लेट का रुख चेंज करेंगे ना तो इसकी डिज़ाइनिंग खुद ही बन जाएगी। अब ये जो पीस मैंने स्लीव्स की लंबाई में से निकाला था ना, मैंने आपको बताया था ये हम फ्रंट पे लगाएंगे, ये वो वाले 2 पीसेज हैं। तो इनकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है, तो 2-1 पॉइंट इसके कम भी हैं। तो आगे जितनी भी हमें स्लीव्स की फ़िटिंग रखनी है ना, उस हिसाब से हमने ये वाला पीस निकालना है। 9.5 इंच पे मैं ये पीस की लंबाई ले रही हूँ, ठीक है। ये 2 पीसेज। तो अब इन दोनों पीसेस को मैंने स्लीव्स के आगे रख के, और जैसे मैंने आपको प्लेट्स का समझाया था कि हम प्लेट्स का रुख चेंज करेंगे, उसी हिसाब से चेंज करके हम इसकी प्लेट्स पहले बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसको हम सीधी साइड पे पलट के इसकी बारीक सी पाइपिंग 2 दफ़ा ऐसे फोल्ड करके तो इसकी दूसरे किनारे पे इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसके साथ ही हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी जो है ना वो तैयार हो गई हैं। इस तरह के बॉर्डर्स आपके पास भी मौजूद हों तो उनको ज़रूर काम में लाया करें। ये देखिए जस्ट हमारे पास छोटे छोटे से बॉर्डर्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अब मैं स्लीव्स की लंबाई आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तैयार होने के बाद ये देखिए 10 इंच तक तकरीबन आ रही है। हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 9.5 इंच बचेगी। तो यहाँ पे गला वगैरह भी मैंने तैयार कर लिया। स्लीव्स को मैं अटैच करूँगी और फिटिंग लगाऊँगी। उसके बाद ये जो इसका घेर है ना, इसके ऊपर ये जो हमने यहाँ पे बॉर्डर लगाया था ना ऐसे, तो सेम इतनी ही चौड़ाई का इस बॉर्डर को मैंने ना घेर के नीचे भी लगा लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पे ये वाला जो बॉर्डर है ना ये लग जाएगा। तो उसके बाद इसकी जो फाइनल लुक है ये आपके सामने है। ये देखें, ये इसकी आप स्लीव्स चेक करें। स्लीव्स भी माशाल्लाह से लॉन्ग मैंने बना ली हैं 3 साल की बच्ची के हिसाब से। और सेंटर में जो हमारा जोड़ आ रहा था उसके ऊपर मैंने ये थोड़े से फासले पे ना ये पर्ल्स लगा लिए हैं। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और यूनिक सी डिज़ाइनिंग है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोटी बच्चियों के अलावा बड़ी लड़कियों के लिए भी अगर ये डिज़ाइनिंग आप ट्राई करेंगी तो ये बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, इस डिज़ाइनिंग के अंदर से एक डिज़ाइनिंग मेरे माइंड में आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आपने मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करते रहना है और वो डिज़ाइनिंग भी इससे ज़्यादा खूबसूरत होगी। आज की डिज़ाइनिंग भी नो डाउट बहुत अच्छी बनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम भी नहीं है, बहुत ही इजी डिज़ाइनिंग है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूं वो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, प्यारा हो, लेकिन उसको बनाने का, कटिंग करने का, स्टिचिंग करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान आपके साथ शेयर करूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बिगनर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर हमारी जो कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस होती हैं ना वो देखते हैं। जो तो रेगुलर स्टिचिंग वाले होते हैं, टेलर्स वगैरह जो दर्जन्स होती हैं, वो तो जस्ट डिज़ाइनिंग देखती हैं ना, लेकिन जो कटिंग स्टिचिंग की सही फुल वीडियो वॉच करती हैं ना वो या तो माएँ होती हैं या बिगनर्स होते हैं। तो स्पेशली मैं तमाम वीडियोज़ उनके लिए बनाती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।